वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD स्टेट PCS में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक सीरीज के साथ जो है बिहार की मृदा की बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा जो है बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 6 है। हम लोग इससे पहले 1 से लेके 5 तक पार्ट पढ़ चुके हैं, जो हमारा प्ले लिस्ट में है, जाके आप लोग पढ़ लीजिए। जो हमारे चैनल पे नहीं है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जो भी आने वाले बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जाके अपने अपने फ्रेंड को जो है शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको 10 से 15 क्वेश्चन बिहार का पूछता है हर एग्ज़ाम में, तो उससे लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बिहार के बारे में पढ़ते हैं, बिहार की मृदा के बारे में। बिहार में पाई जाने वाली मृदा जो है प्रमुख है। किसी भी क्षेत्र की मृदा का निर्धारण में उस क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों की विशेष भूमिका होती है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा जो है उसका विशेष भूमिका किसका होता है, तो चट्टान का होता है, जिसको हम लोग पत्थर बोलते हैं। चट्टानों की विशेष भूमिका होती है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ठीक है, समझ गए। मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टान को टूटने फूटने से होता है, ठीक है। मृदा क्या है, ये सवाल आता है कि मृदा क्या है। तो मृदा भूपृष्ठ है। जो मृदा है वो भूपृष्ठ, या उसको हम लोग कहते हैं धरती, ठीक है। धरती की ऊपरी परत को हम लोग जो है मृदा कहते हैं, ठीक है। धरती को ऊपरी परत को हम लोग मृदा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसके उपरांत जो है चट्टानों को टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है चट्टानों के टूटने फूटने से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गए। चट्टानों को टूटने फूटने से जो है मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण प्रक्रिया में जो है जलवायु का प्रमुख योगदान होता है, ठीक है। जलवायु का प्रमुख योगदान होता है, और उसके अलावा और अन्य कारक का निर्माण भी यह अहम भूमिका निभाता है। अन्य कारण क्या है, जैसे कि आपका आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, स्थलाकृति हो गया, या मानवीय हस्तक्षेप उसको कह सकते हैं। ये सब कारण जो है मृदा की विशेषता का निर्धारण करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या अभी पढ़े थे कि मृदा क्या है। तो मृदा जो है हमारी धरती के जो ऊपरी परत है उसको हम लोग मृदा कहते हैं, ठीक है, मृदा कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी का भौतिक और रासायनिक प्रतिवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, और चट्टानों की टूटने फूटने से हमारा मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गए। चलिए, मृदा का निर्माण की प्रक्रिया में जो है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में जो है प्रमुख जलवायु का प्रमुख योगदान होता है। किसका योगदान होता है, जलवायु का प्रमुख योगदान होता है। उसके अलावा अन्य कारक भी है मृदा का निर्माण में। अन्य कारक क्या क्या है, आर्द्रता है आपका, उसके बाद तापमान है, प्राकृतिक वनस्पति है, स्थलाकृति है, मानवीय हस्तक्षेप है। ये सब कारक जो है मृदा की विशेषता को निर्धारित करता है, ठीक है। हम लोग समझ गए मृदा, मिट्टी कैसे बनता है, तो चट्टानों की टूट फूट से मृदा बनता है, ठीक है। मृदा की विशेषता क्या है, तो हम देखते हैं मृदा की विशेषता क्या है, मिट्टी की विशेषता क्या है। तो हम देखते हैं कि कोई भी मृदा बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। कोई भी मृदा, कोई भी मिट्टी कहीं ज़्यादा उपजाऊ होता है तो कहीं कम उपजाऊ होता है। कोई मिट्टी, कोई बलुई मिट्टी को हम लोग देखने को मिलता है, कहीं बलुई मिट्टी देखने को मिलता है, कहीं चिकनी मिट्टी देखने को मिलता है, तो कहीं काली या कपासी मिट्टी देखने को मिलता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास ज़्यादा अधिक मात्रा में पैदा होता है, ठीक है, उपज होता है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इतना हम लोग समझिए। क्या मृदा की विशेषता क्या है, तो हम देखते हैं कि कोई भी मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होता है, कोई कम उपजाऊ होता है। तो कहीं काली मिट्टी है तो कहीं बलुई मिट्टी है, ठीक है, कहीं चिकनी मिट्टी है। ये हमारी
जो है मृदा की विशेषता है। ठीक है, तो बिहार की मृदा जो है, बिहार की मृदा को जो है हमारे बिहार की मृदा की कर्मिक वैज्ञानिक, ठीक है, बिहार की मृदा को कर्मिक वैज्ञानिक तथा नियोजित अध्ययन सबौर विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा इसको 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, क्या किया है? तो बिहार की मृदा को कर्मिक वैज्ञानिक, बिहार की मृदा को बिहार की मृदा को कर्मिक वैज्ञानिक, बिहार की मृदा को कर्मिक वैज्ञानिक तथा नियोजित अध्ययन, ठीक है, नियोजित अध्ययन सबौर विश्वविद्यालय सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। ठीक है, सबौर कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, कृषि, यहाँ पे हम लोग कृषि जोड़ लेते हैं, कृषि विद्यालय भागलपुर के द्वारा, कृषि विद्यालय कहाँ है? तो मृदा का जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो कर्मिक वैज्ञानिक या नियोजित अध्ययन सबौर कृषि महाविद्यालय, ठीक है, सबौर कृषि महाविद्यालय भागलपुर के द्वारा जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मृदा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में कौन बांटा? तो सबौर कृषि महाविद्यालय। ठीक है, सबौर कृषि महाविद्यालय। ठीक है, सबौर कृषि महाविद्यालय के द्वारा जो है बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, बिहार की मृदा को 3 भागों में कौन बांटा? तो सबौर महाविद्यालय, ठीक है, सबौर कृषि महाविद्यालय, ठीक है, सबौर कृषि महाविद्यालय भागलपुर के द्वारा बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विभाजित किया है। ठीक है, तो पहला है उत्तरी बिहार का मैदानी मृदा। पहला क्या है आपका? तो उत्तरी बिहार पहला हो गया आपका उत्तरी, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी बिहार की मृदा, और तीसरा हो गया आपका दक्षिणी पठार की मृदा। पहला हो गया उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा। पहला क्या हो गया? उत्तरी बिहार की मैदान की मृदा। ठीक है, पहला हो गया आपका उत्तरी बिहार की मैदान की मृदा। दूसरा क्या हम बताए थे? तो दक्षिणी बिहार की मैदान की मृदा। दूसरा क्या हो गया आपका? तो दक्षिणी बिहार की मैदान की मृदा। ठीक है, दक्षिणी बिहार की मृदा। उसके बाद तीसरा क्या हो गया? दक्षिणी पठार की मृदा। तीसरा क्या हो गया आपका? तो दक्षिणी पठार की मृदा। ठीक है, दक्षिणी पठार की मृदा। तो ये तीन भागों में विभाजित कौन गया? तो सबौर कृषि महाविश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा जो है बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, विभाजित किया। कौन किया? तो सबौर कृषि महाविश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा, ठीक है, बिहार की मृदा को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, कौन कौन किया है? तो उत्तरी बिहार की मैदानी मृदा, दक्षिणी बिहार की मैदानी मृदा, उसके बाद दक्षिणी पठार की मृदा। ठीक है,
उत्तरी बिहार की मैदानी मृदा ये हो गया, उसके बाद दक्षिणी बिहार की मृदा यहाँ पे आ गया, दक्षिणी बिहार की मृदा, उसके बाद दक्षिण पठारी मृदा, ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार का पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे हो गया आपका दक्षिणी पठार की मृदा। दक्षिणी पठार की मृदा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दक्षिणी बिहार की मृदा यहाँ पे आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपका उत्तरी बिहार की मृदा आपका ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। उत्तरी बिहार की मृदा, उसके बाद दक्षिणी बिहार की मृदा, उसके बाद दक्षिणी पठार की मृदा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत? 3 भागों में विभाजित किया। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? चट्टानों को टूट फूट से और जो है आर्द्रता, तापमान, प्रकृति, वनस्पति, स्थलाकृति और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, मृदा की विशेषता क्या है आपका? तो कहीं मृदा जो है उपजाऊ होता है, तो कहीं मृदा आपका जो है उपजाऊ नहीं होता है, कहीं मृदा जो है बलुई मिट्टी होती है, कहीं काली मिट्टी होती है, तो कहीं चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में ज़्यादा कपास पाया जाता है, कपास की खेती ज़्यादा होता है काली मिट्टी में, इसीलिए काली मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग जो है क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी बिहार की मृदा। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा हम लोग पढ़ेंगे। पहले उत्तरी बिहार की मृदा, मृदा को 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा और दक्षिणी पठारी मृदा। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा जो है, उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा का निर्माण जो है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, कोसी, बागमती, महानंदा आदि नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ से हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी बिहार की मृदा जो है, पहले हम लोग ये देखिए आपका ये हो गया आपका गंगा। देखिए हम लोग मैप पे पढ़ेंगे ना, तो कुछ भी चीज़ है, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अगर मैप से, तो उस चीज़ जो है एकदम कंठक से याद हो जाएगा। ठीक है, भूलने का उसको नाम निशान नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा, ये हो गया आपका, ये हो गया हमारा गंगा। ठीक है, तो उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा का निर्माण जो है घाघरा, गंडक, यहाँ पे कौन हो गया आपका? घाघरा नदी हो गया। उसके बाद कौन हो गया आपका? तो गंडक नदी हो गया, बूढ़ी गंडक। ठीक है, उसके बाद बागमती, ठीक है, बागमती हो गया। उसके बाद आपका महानंदा वगैरह हो गया नदी। ये प्रमुख नदियों के जलोढ़ से हुआ है, निक्षेपित जलोढ़ से हुआ है उत्तरी बिहार की मृदा का निर्माण। ठीक है, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और जो है चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा जलोढ़ मिट्टी है? ये जो है उत्तरी बिहार की मृदा जो है आपका तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गंगा। तो यहाँ से जो है ये हो गया आपका, हम लोग आगे देखेंगे, तो ये हो गया गंगा। उसके बाद उत्तरी बिहार की मृदा। ठीक है, इसको हम लोग जो है, ये हो गया आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग बांगर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, बांगर मिट्टी भी कहते हैं। और उसके बाद ये हो गया आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग बांगर भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़े थे। ये एरिया हो गया आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, ये एरिया हो गया आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, ये एरिया हो गया आपका तराई क्षेत्र। उसके बाद नीचे हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, पश्चिमी चंपारण का जो एरिया है आपका, ये पर्वतीय अवशिष्ट मिट्टी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो पर्वतीय
पर्वतीय अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो पर्वतीय अवशिष्ट मिट्टी पाया जाता है। ये आपका पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या है? तराई क्षेत्र है आपका, इधर से इधर जो है तराई क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है आपका ये हो गया गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी ये हो गया। उसके नीचे इधर जो है ये वाला जो पूरा एरिया है आपका, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जिसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इस क्या कहते हैं हम लोग? तो बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा का निर्माण जो है घाघरा गंडक। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा का निर्माण जो है यहाँ पे हो गया आपका घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी हो गया, उसके बाद गंडक नदी हो गया, उसके बाद बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा के निक्षेपित जलोढ़ से हुआ है। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा का निर्माण। ठीक है, और जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना तत्व, पोटास, फास्फोरस और चूना जैसी तत्व का प्रधानता होती है। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगर मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें जलोढ़ मिट्टी में जो है क्या पाया जाता है? तो पोटास, फास्फोरस और चूना जैसी तत्व की प्रधानता होता है। ठीक है, उत्तरी बिहार की जो मृदा है हमारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसी तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, उसमें पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इसमें जो है इसमें क्या चीज कमी पाया जाता है? इसमें जो है आपका नाइट्रोजन और जैव पदार्थ। ठीक है, इसमें जो है नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। ठीक है, जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है कौन सी मृदा में? तो जलोढ़ मृदा में, जो ये वाला एरिया क्षेत्र है बिहार की उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, इस भाग की मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तरी बिहार की जो मृदा है, ये जो उत्तरी बिहार की जो मृदा है हमारा, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, गंगा के जो उस पार है उसको हम लोग उत्तरी बिहार की मृदा को लेके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और नीचे हो गया ये एरिया जो हो गया वो दक्षिणी बिहार की मृदा, और नीचे हो गया पठारी मृदा। ठीक है, तो उत्तरी बिहार की मृदा में आपका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा में यहाँ तक आ जाएगा। तो उत्तरी बिहार की मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये, और उसके बाद जो है ये वाला कौन सा एरिया हो गया आपको? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है उत्तरी बिहार की मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन कौन सा है आपका? पर्वतीय मृदा, तराई मृदा, बांगर मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, 4 भागों में कौन कौन सा हो गया आपका? पर्वतीय मृदा, ये पर्वतीय मृदा हो गया। उसके बाद तराई मृदा हो गया, ये हो गया तराई मृदा, पर्वतीय मृदा, तराई मृदा। ठीक है, उसके बाद बांगर मृदा, उसके बाद खादर मृदा। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है उत्तरी बिहार की मृदा को। हम लोग समझ गए? नहीं समझे? एक बार और फिर समझा देते हैं। ठीक है, उत्तरी जो बिहार की मृदा है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ उत्तरी भाग हो गया। ये जो गंगा है, गंगा के जो उस पार वाला जो एरिया है उसको हम लोग उत्तरी बिहार की मृदा है। तो उत्तरी बिहार की मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये पश्चिमी एरिया, पूर्वी
कुछ पूर्वी क्षेत्र ले लेता है। पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्र है ये, इसमें पर्वतीय अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया आपका तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक है, तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक है, तराई क्षेत्र की मृदा, ये हो गया तराई क्षेत्र की मृदा, ये जो है इसके ऊपर वाला। उसके बाद तीसरा हो गया आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी कहा जाता है, वो ये एरिया हो गया। उसके बाद ये जो एरिया हो गया आपका खादर मिट्टी। ठीक है, जहाँ ज़्यादा उपजाऊ होता है, खादर मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग एक एक भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा भाग में बांटा गया है? उत्तरी बिहार की मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग देख लेते हैं, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो ये वाला क्षेत्र है, पर्वतीय मृदा ये वाला क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया आपका कौन? तो तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा क्या हो गया? तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा हो गया आपका तराई क्षेत्र की मृदा। उसके बाद आपका तीसरा कौन हो गया? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मृदा भी कह सकते हैं। तो बांगर मृदा। और यहाँ पे आ जाता है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका? तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। ठीक है, खादर मिट्टी। ठीक है, खादर मिट्टी। तो चौथा क्या हो जाएगा आपका? नवीनतम जलोढ़ मृदा या तो खादर। ठीक है, नवीनतम जलोढ़ मृदा या तो खादर मृदा। ठीक है, खादर मृदा या मिट्टी। ठीक है, उत्तरी बिहार की मृदा, पहले बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिण बिहार की मृदा और पठारी क्षेत्र की मृदा। तो उत्तरी क्षेत्र की मृदा को भी 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र की मृदा को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन? पर्वतीय मृदा। उसके बाद तराई क्षेत्र की मृदा, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद बांगर मृदा, ये वाला जो बांगर का क्षेत्र है आपका, ये वाला जो बांगर का क्षेत्र है। और तीसरा हो गया आपका नवीनतम जलोढ़ मृदा, और चौथा हो गया आपका नवीनतम जलोढ़ मृदा या खादर मृदा। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है उत्तरी बिहार की मृदा को। ठीक है, इसको भी हम लोग अब एक एक पढ़ लेंगे। ठीक है, बारी बारी से। पर्वतीय मृदा क्या है? पहला हो गया आपका पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय मृदा पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है। ठीक है, यह पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग यह मृदा पाई जाती है। यहाँ की मृदा में कंकड़ पत्थर की अधिकता पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की मृदा में जो है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ के मिट्टी में जो है कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाया जाता है। बस ध्यान में रखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। ये जो है पर्वतीय अपशिष्ट मिट्टी यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसमें क्या होगा? पर्वत वाला क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कंकड़ पत्थर अधिक रहता है। ठीक है, साथ ही जो है यहाँ पे उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे वर्षा होता है, तो नमी अधिकता होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका दलदली क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, पानी पड़ता है तो दलदली क्षेत्र हो जाता है, नमी रहता है हमेशा। यह अम्लीय मृदा है। ठीक है, इस मृदा को हम लोग अम्लीय मृदा कहते हैं। ठीक है, इस मृदा को अम्लीय मृदा कहते हैं। तो इसका जो विस्तार है आपका, पर्वतीय मृदा का विस्तार पश्चिमी चंपारण से उत्तर पश्चिम भाग तक है। ठीक है, इसका जो विस्तार है, पर्वतीय मृदा का विस्तार जो है पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण से
पश्चिम चंपारण से आपका लेकर कहाँ तक है, तो उत्तर पश्चिम भाग तक है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग तक है, उत्तर पश्चिम भाग तक है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग तक फैला है, उत्तर पश्चिम भाग तक फैला है। ठीक है, पर्वतीय मृदा उत्तर पश्चिम भाग तक है। यह मृदा जो है पाई जाती है, यहाँ की मृदा में कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है, यहाँ की मृदा में कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। तो यहाँ की मृदा में कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है, ठीक है, यहाँ की मृदा में कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। इस क्षेत्र में जो है वर्षा ज़्यादा होता है, नमी अधिकता होता है। यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ की मृदा नमी युक्त होती है। ठीक है, नमी बना हुआ रहता है या नमी युक्त होती है, नमी युक्त होती है। ठीक है, ये पर्वतीय मृदा है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, उच्च वर्षा के कारण जो है नमी की अधिकता होती है, नमी की अधिकता होती है तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ की मृदा में दलदली क्षेत्र मिलता है। ठीक है, दलदली क्षेत्र मिलता है। ठीक है, नमी ज़्यादा रहेगा तो दलदली क्षेत्र ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इसे भावर का मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे पिछला वीडियो में, ये भावर का क्षेत्र है और ये तराई का क्षेत्र है जो किशनगंज तक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैविक पदार्थ अधिक पाया जाता है और इस भावर का क्षेत्र है। ठीक है, इसमें जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। इसमें क्या है, जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, इसमें जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद तराई मृदा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे तराई मृदा। देखिए, डिजिटल बोर्ड का आजकल ज़माना है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड जिस दिन मेरा यूट्यूब चैनल का परिवार जो है 1 लाख पुर जाएगा, उस दिन हम डिजिटल बोर्ड आ जाएगा मेरा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जिस दिन इस यूट्यूब चैनल परिवार पे MSD स्टेट PCS पे 1 लाख परिवार हो जाएगा, उस दिन हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा, 1 लाख परिवार हो जाएगा, तो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और एक घोषणा और करते हैं हम कि डिजिटल बोर्ड के साथ साथ जो है पर डे अधिक से अधिक क्लास जो है आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कौन, तराई मृदा। ठीक है, दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं तराई मृदा। ठीक है, दूसरा में पढ़ते हैं हम लोग तराई मृदा। तराई मृदा ये वाला आपका पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक है। ठीक है, ये एरिया किशनगंज है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, 200 तक अधिक वर्षा हो जाता है सेंटीमीटर। किशनगंज ये हो गया आपका पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण से लेके जो है कहाँ तक, किशनगंज तक। ठीक है, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैला हुआ है कौन, आपका ये तराई मृदा। कहाँ तक फैला हुआ है आपका, तो पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक
फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, जितना चौड़ाई से ये फैला हुआ है ज़्यादा नहीं है, मात्र 5 से 7 किलोमीटर पतली पेटी की तरह फैला हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा चौड़ी में नहीं फैला हुआ है, मात्र 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी तक फैला हुआ है आपका पश्चिम चंपारण से लेके आपका यहाँ किशनगंज तक, ठीक है। पाँच से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, ठीक है। 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी में इसका विस्तार है, चौड़ी पट्टी में इसका विस्तार है, ठीक है। इसका विस्तार है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये जो एरिया है, चौड़ाई जो है इसका, ये इसका जो चौड़ाई है 5 से 7 किलोमीटर के लगभग चौड़ा जो है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये आपका पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक, ठीक है। इस मृदा, इसमें ये मृदा में जो है तराई मृदा में अम्लीय मृदा का रंग जो है हल्का भूरा होता है या पीला होता है, ठीक है। यह दलदली मृदा है, ठीक है। ये क्या है आपका, तो दलदली मृदा है। यह जो है दलदली मृदा है, ठीक है। तराई मृदा भी एक दलदली मृदा है, ठीक है। इसका जो रंग होता है कौन सा रंग होता है, अभी हम बताए थे, तो हल्का जो है भूरा या पीला रंग होता है, ठीक है। इसका जो रंग होता है हल्का भूरा, या इसको हम लोग पीला भी कह सकते हैं, ठीक है। हल्का रंग या हल्का भूरा या पीला रंग की मृदा होती है, ठीक है। इसमें जो है उपज क्या क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें जो है किस फसल का ज़्यादा जो है वो होता है, खेती होता है, तो इसमें जो है आपका धान ज़्यादा होता है। इसमें उपज क्या होता है, तो इसमें धान हो जाता है आपका, धान के बाद हो जाता है गन्ना, पटसन, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, धान के बाद क्या हो जाता है आपका गन्ना की खेती होता है, उसके बाद क्या होता है आपका पटसन की खेती होता है इत्यादि, ठीक है। ये सब का खेती जो है यहाँ पे होता है आपका कौन, तो तराई क्षेत्र की मृदा में, जो आपका पश्चिम चंपारण से लेके आपका किशनगंज तक फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई कितना चौड़ाई से फैला हुआ है, तो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ाई से ये फैला हुआ है, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। उसके बाद तीसरा क्या था आपका, तीसरा है आपका बांगर मृदा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, हम इसको डिलीट करेंगे, मिटाएंगे, ठीक है। तीसरा मृदा क्या है आपका, तो बांगर मृदा है, ठीक है। तीसरा मृदा कौन है आपका, तो ये हो गया आपका बांगर मृदा, ठीक है। ये बांगर मृदा जो है ये तराई मृदा से दक्षिण में, ठीक है। ये तराई मृदा के दक्षिण में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, ये तराई मृदा के दक्षिण में, ठीक है। ये तराई मृदा के दक्षिण में पाया जाता है। ये हो गया आपका तराई मृदा के दक्षिण में पाया जाता है कौन, तो बांगर मृदा, या तो उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे पैदावार थोड़ा सा कम होता है, और इसमें जो है बाढ़ का पानी जो है कभी आता है कभी नहीं आता है, ये ठीक है, मोटा मोटी नहीं आता है। तो इसमें जो है आपका उपज कम होता है आपका बांगर मृदा में, ठीक है। ये तराई मृदा के दक्षिण में है, तराई मृदा के दक्षिण में यह मृदा पाई जाती है, और इसका रंग हल्का जो है भूरा होता है, ठीक है। ये जो है बांगर मृदा तराई मृदा के दक्षिण में पाई जाती है, ठीक है। तराई मृदा के दक्षिण में पाई जाती है कौन, तो बांगर मृदा, ठीक है। बांगर मृदा पाई जाती है, और इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग जो है भूरा होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग भूरा होता है, भूरा कलर का, ठीक है। इसका रंग किस कलर का होता है, तो इसका रंग भूरा होता है, ठीक है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है पूर्णिया, सहरसा और कोसी बेल्ट में है, ठीक है। इस मृदा का ज़्यादा विस्तार जो है, इसका जो विस्तार है कहाँ है, तो इसका विस्तार आपका है तो
पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी नदी क्षेत्र के पास, ठीक है। सहरसा और पूर्णिया, ठीक है। और पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र के पास, ठीक है। इसका जो विस्तार है, कहाँ विस्तार है, तो पूर्णिया और सहरसा के कोसी बेल्ट, पूर्णिया सहरसा के कोसी नदी क्षेत्र के पास है, ठीक है। कोसी नदी कहाँ पे है, तो कोसी नदी आपका ये हो गया, ठीक है। कोसी नदी आपका ये हो गया, ठीक है। तो कोसी नदी क्षेत्र, ठीक है। इसका जो विस्तार है आपका ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है, सहरसा और पूर्णिया के कोसी नदी क्षेत्र, ठीक है। इसमें ये जो है निम्न उर्वरता है, ठीक है। इसमें जो है निम्न उर्वरता है, इसको हम लोग बांगर करते हैं, अभी बोला है ना। इसमें जो है फसल बहुत कम होता है, ठीक है। ये निम्न क्वालिटी का मृदा है, ठीक है। इसमें निम्न उर्वरता पाई जाती है, ठीक है। इसमें निम्न उर्वरता पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, तो निम्न उर्वरता पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है आपका निम्न उर्वरता पाई जाती है, ठीक है। इसमें निम्न उर्वरता पाई जाती है, ठीक। समझ गए यहाँ तक। इसमें फसल कौन कौन सा होता है, ये मायने रखता है कि इस क्षेत्र में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, इसमें फसल कौन कौन सा पाया जाता है। इसमें गन्ना, गेहूं, धान, जूट, ठीक है। इसमें कौन कौन सा फसल पाया जाता है, गन्ना, गेहूं, धान और जूट अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यही सब का इसमें खेती होता है, इसके अलावा नहीं होता। अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। किसका खेती होता है इस क्षेत्र में किसका खेती होता है आपका, तो इस क्षेत्र में होता है गन्ना, गेहूं, धान, जूट, ठीक है। इसका अधिक मात्रा में खेती किया जाता है, ठीक है। इस मृदा में चूना और क्षारीय तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। इस मृदा में किसकी कमी पाई जाती है, तो इस मृदा में चूना, इस मृदा में किसका कमी पाई जाती है, तो इस मृदा में जो है चूना और क्षारीय तत्व की कमी पाई जाती है। इस मृदा में चूना और क्षारीय तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। क्या है, बांगर मृदा, ये तराई मृदा के दक्षिण क्षेत्र में है, ठीक है। इसका विस्तार जो है पूर्णिया सहरसा के कोसी नदी क्षेत्र के पास है। इसका विस्तार जो है पूर्णिया और सहरसा कोसी नदी के क्षेत्र के पास ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। इसमें जो है निम्न उर्वरता पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, निम्न उर्वरता पाई जाती है। क्वेश्चन आता है आपका, बांगर मिट्टी कैसा मिट्टी है, तो निम्न उर्वरता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बांगर मिट्टी कैसी मृदा है, तो निम्न क्वालिटी की मृदा है, निम्न उर्वरता पाई जाती है। उसके बाद ये पूछता है क्वेश्चन कि खादर मृदा, कैसा खादर मिट्टी है, तो खादर मृदा जो है उच्च उर्वरता वाला जो है मृदा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें क्या का किस चीज़ का खेती होता है, तो गन्ना, गेहूं, धान, जूट अधिक मात्रा में खेती किया जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र में। उसके बाद इस मृदा में चूना और क्षारीय तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। चूना और क्षारीय तत्व की जहाँ पे कमी पाया जाएगा वहाँ पे जो है उसमें जो है उस क्षेत्र में हल्का सा मोटा अनाज होगा, ठीक है, और वो कम उर्वरता वाला होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़े थे, तो खादर मृदा, ठीक है। चौथा क्या है, खादर मृदा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये बांगर समझ गए। अब हम लोग जो है खादर या तो नवीनतम जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें।
अब हम लोग पढ़ेंगे कौन, खादर मृदा। ठीक है, खादर मृदा। ठीक है, खादर मृदा जो है इस एरिया में जो है पाई जाती है। खादर मृदा जो है आपका इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इस एरिया में, किस एरिया में पाया जाता है, तो ये जो है आपका गोपालगंज, ठीक है, कुछ वैशाली और मुजफ्फरपुर में ये जो है कौन, खादर मृदा पाया जाता है। को इसका विस्तार कहाँ पे है, तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार आपका जो है कहाँ पे है, तो इसका विस्तार आपका वैशाली, वैशाली जिला, वैशाली, कुछ क्षेत्र हो गया आपका मुजफ्फरपुर, कुछ क्षेत्र आपका हो गया मुजफ्फरपुर, और कुछ क्षेत्र हो गया आपका कहाँ, तो आपका वैशाली। ठीक है, इसका विस्तार कुछ वैशाली में है, तो कुछ मुजफ्फरपुर में है, और इसका गोपालगंज में। ठीक है, और गोपालगंज, गोपालगंज में इसका विस्तार है, किसका, खादर मृदा का। ठीक है, खादर मृदा का इसका ये विस्तार है। ठीक है, यह नवीनतम जलोढ़ मृदा है। ठीक है, यह जो है नवीनतम जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसका निर्माण नदी के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान विकास हुआ है। इसके इसी कारण से इसमें जो है अधिक उर्वरता पाई जाती है। ठीक है, देखिए गंडक हो गया, उसके बाद बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, ये सब जो है हर साल यहाँ पे बाढ़ जो है लाता है। ठीक है, हर साल बाढ़ लाता है, तो बाढ़ लाता है तो मट्टी को जो है ला के और इस सब एरिया में जो है बिछा देता है, जो बाढ़ के कारण जो यहाँ पे मट्टी जो है बिछा देता है। तो नवीनतम जो मट्टी आता है उसमें क्या हो जाता है, उर्वरता अधिक ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उर्वरता क्या करता है, अधिक ज़्यादा पाया जाता है। गंगा की घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, निचली घाटी है ये, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, तो अधिक मात्रा में आपका उपजाऊ मिट्टी बन जाता है, तो अधिक मात्रा में यहाँ पे उपजाऊ, ठीक है, अधिक उर्वरता पाया जाता है। तो इसका विस्तार हम लोग कहाँ कहाँ देखे थे, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठीक है, कुछ क्षेत्र सहरसा भी पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण और सारण भी कुछ क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वैशाली, कुछ क्षेत्र मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण। ठीक है, सारण में भी फैला हुआ है ये क्षेत्र जो है, सारण भी फैला हुआ है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा। ठीक है, सहरसा भी कुछ क्षेत्र फैला हुआ है, सहरसा, ठीक है, सहरसा भी कुछ क्षेत्र फैला हुआ है। इसका विस्तार हम लोग देख लिए। ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी उसे कहा जाता है जिस एरिया में प्रतिवर्ष बाढ़ जो है आता है, और वो जो नदी है यहाँ पे कौन कौन सा नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बागमती, ये सब नदियाँ जो है यहाँ पे हर साल बाढ़ लाती है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे जो है अधिक उर्वरता पाई जाती है। ठीक है, ये मृदा में क्या होता है, तो अधिक उर्वरता पाई जाती है। इस मृदा में अधिक उर्वरता पाई जाती है, अधिक उर्वरता पाई जाती है। ठीक है, अधिक उर्वरता पाई जाती है। ठीक है, ये गंगा की घाटी, ये गंगा की घाटी, ये गंगा हो गया आपका, ये गंगा की घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक की निचली घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक की निचली घाटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ गंडक, बूढ़ी गंडक की निचली घाटी। ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक की निचली घाटी, महानंदा, कोसी की इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है आपका खादर मृदा, और ये आपका जो है कोसी और क्या, महानंदा, यहाँ पे भी जो है इस मृदा पाया जाता है, खादर मृदा। यहाँ भी बाढ़ का एरिया आता है ना, किशनगंज, पूर्णिया में, तो कोसी और जो है महानंदा के बीच जो है, से ये हो गया आपका कोसी। ठीक है, ये हो गया आपका कोसी, और ये हो गया आपका महानंदा। ठीक है, महानंदा, तो इस एरिया में भी जो है ये आपका खादर मिट्टी, ठीक है, या तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये सब भी कुछ एरिया में यहाँ भी जो है उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, यह मृदा सारण, पूर्णिया, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सहरसा, सारण में पाई जाती है। इस मृदा अधिक उर्वरता पाई जाती है और अधिक फसल भी होता है इस एरिया में। ठीक है, ये हम लोग 4 पढ़ लिए, 4 मृदा। उत्तरी बिहार की मृदा 4 भागों में बांटा था। ठीक है, उसको हम लोग 4 भागों में पढ़ लिए, बांगर, खादर, ठीक है, और पर्वतीय मृदा, तराई मृदा और बांगर मृदा और खादर मृदा। ठीक है, ये 4 मृदा हो गया। उत्तरी में जो है, उत्तरी बिहार की मृदा हम लोग 4 पढ़ लिए हैं। कौन कौन? तो पर्वतीय मृदा, तराई मृदा, उसके बाद पुरानी जलोढ़ या तो बांगर मृदा, उसके बाद नवीनतम जलोढ़ और खादर मृदा हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद बिहार की मृदा को जो है 3 भागों में बांटा था, उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा और दक्षिणी पठार की मृदा। तो हम लोग उत्तरी बिहार की मृदा 1 पढ़े हैं। उत्तरी बिहार को मृदा को 4 भागों में बांटा गया था, वो भी हम लोग चारों पढ़ लिए हैं। कौन कौन? पर्वतीय अवशिष्ट मृदा, तराई मृदा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मृदा और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, खादर मृदा को हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आप पढ़ते हैं दक्षिणी, ये दक्षिणी बिहार की मृदा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे नीचे पठारी मृदा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा में हम लोग क्या पढ़े थे बिहार की मृदा में? तो दक्षिण बिहार की मृदा। ठीक है, दक्षिण बिहार की मृदा। ठीक है, दक्षिण बिहार की मृदा। तो गंगा के दक्षिण में, ये हो गया हमारा गंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा गंगा। गंगा के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में और छोटा नागपुर पठार के मध्य प्रवाहित होने वाली सोन नदी, यहाँ पे हो गया आपका सोन नदी। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, कर्मनाशा नदी, उसके बाद कर्मनाशा नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, क्यूल नदी आदि के निर्माण से हुआ है। ठीक है, इस मृदा को निर्माण जो है, दक्षिण बिहार की मृदा को निर्माण जो है किस किस नदी से हुआ है? तो दक्षिण बिहार की मृदा का निर्माण, दक्षिण बिहार की मृदा का निर्माण जो है छोटा नागपुर के पठार के प्रवाहित होने वाली नदियां, तो छोटा नागपुर के पठार से जो नदियां बह के जाती है, कौन कौन? तो सोन नदी, कर्मनाशा नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी। ठीक है, दक्षिण बिहार की मृदा का निर्माण छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन है? तो सोन नदी, सोन नदी, उसके बाद कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी, उसके बाद कौन है? तो फल्गु नदी, फल्गु नदी, उसके बाद कौन नदी है? तो पुनपुन नदी और क्यूल नदी। उसके बाद पुनपुन नदी, पुनपुन नदी और क्यूल नदी, पुनपुन नदी और क्यूल नदी के प्रवाहित होने से निर्माण हुआ है। कौन नदी को, किस कौन सी मृदा? दक्षिण बिहार की मृदा का निर्माण कैसे हुआ? तो बिहार की मृदा का निर्माण क्या है? दक्षिण बिहार की मृदा का निर्माण छोटा नागपुर से प्रवाहित, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ये हो गया झारखंड का छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है, कौन कौन सी है? तो सोन नदी, कर्मनाशा नदी, फल्गु नदी और पुनपुन नदी की और क्यूल नदी से जो हुआ है निर्माण, कौन सा? दक्षिणी बिहार की मृदा। ठीक है, इसे दक्षिणी बिहार की मृदा, ये संरचना और उर्वरता के आधार पर जो है निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है? तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दक्षिण बिहार की मृदा को भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग उत्तरी बिहार की मृदा को 4 भागों में बांटा था, कौन कौन भागों में बांटे थे? तो पर्वतीय मृदा, तराई मृदा, बांगर मृदा, खादर मृदा। उसी तरह से दक्षिणी बिहार की मृदा को भी 4 भागों में हम लोग बांटेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वो 4 कौन कौन सा है? तो करेल, कवाल या तो पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है,
दक्षिणी बिहार की मृदा को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। पहला कौन? तो करेल या कवाल, ठीक है, करेल या कवाल, करेल या कवाल, ठीक है, करेल या कवाल, ठीक है। या तो उसको कगारी भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं इसको, या तो पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, या तो कगारी मृदा, इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग जो है ताल मृदा, ठीक है, टाल मृदा। तीसरा हम लोग जो है बालथर मृदा, ठीक है, तीसरा हम लोग बालथर मृदा, ठीक है, तीसरा हम लोग बालथर मृदा, और चौथा हम लोग कगारी मृदा, ठीक है, चौथा हम लोग कगारी मृदा, ठीक है, चौथा हम लोग कगारी मृदा, ठीक है। तो दक्षिणी बिहार की मृदा को भी हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। पहला कौन? तो करेल मृदा या केवाल मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा, दूसरा ताल मृदा, तीसरा बालथर मृदा और चौथा कगारी मृदा, ठीक है। तो करेल मृदा, ठीक है, यहां पे जो हो गया आपका ये वाला जो एरिया हो गया, ये वाला जो एरिया हो गया, ये हो गया आपका कगारी मृदा, ठीक है, ये हो गया आपका कगारी मृदा, ठीक है। ये वाला जो एरिया हो गया गंगा नदी के जस्ट नीचे वाला, तो कौन हो गया आपका? तो ये हो गया आपका गंगा का कगारी मृदा, ठीक है, ये हो गया आपका कगारी मृदा, ठीक है। उसके नीचे हो गया आपका टाल मृदा, उसके नीचे जो है ये हो गया आपका टाल मृदा, ठीक है, टाल मृदा, ठीक है। ताल मृदा हो गया, कगारी मृदा हो गया, और उसके जस्ट नीचे हो गया आपका कौन सी मृदा? तो करेल मृदा, ठीक है। इसके नीचे कौन सा हो गया आपका? तो करेल मृदा, इसके नीचे हो गया आपका करेल मृदा, करेल मृदा, ठीक है। इसके नीचे हो गया आपका करेल मृदा या केवाल मृदा, या केवाल मृदा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे हो गया आपका बालथर मृदा। तो बालथर मृदा जो है आपका, बालथर मृदा जो है आपका यहाँ से आया है, देखिए कहाँ से आया है आपका, तो यहाँ से पतली परत आया है, यहाँ से पतली परत होते हुए ये जो है ऐसे तक आया है। कौन? तो आपका बालथर मृदा, ठीक है, बालथर मृदा, ये हो गया आपका बालथर मृदा, ठीक है, बालथर मृदा, ठीक है। तो हम लोग जो है दक्षिणी बिहार की मृदा को भी 4 भागों में बांट दिए। तो कौन कौन मृदा? तो कगारी मृदा, टाल मृदा, करेल या केवाल मृदा, उसके बाद ये हो गया आपका बालथर मृदा, उसके बाद ये हो जाएगा आपका दक्षिणी पठारीय मृदा, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे करेल या केवाल मृदा, ठीक है, करेल या केवाल मृदा। कौन पढ़ेंगे हम लोग? करेल या केवाल मृदा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग टाल और बालथर और कगारी मृदा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो करेल या केवाल मृदा, ठीक है, करेल या कवाल मृदा गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, ठीक है, तक ये मृदा का फैलाव है, ठीक है। करेल मृदा का फैलाव कहाँ से है? इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? करेल मृदा या केवाल मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका रोहतास से लेके, ये हो गया आपका रोहतास, तो रोहतास से लेके ये आपका रोहतास, औरंगाबाद, पटना, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद आपका क्या है?
गया, पटना, नालंदा, गया, पटना, नालंदा इत्यादि तक विस्तृत है। ठीक है, विस्तार है। कुछ भाग मुंगेर भागलपुर तक भी है। ठीक है, कुछ भाग जो है मुंगेर और भागलपुर तक है। मुंगेर और भागलपुर तक कुछ है। ठीक है, कुछ भागलपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार। इस मृदा का रंग जो है भूरा, पीला और हल्का पीला होता है। ठीक है, भूरा रंग और हल्का पीला होता है। इसका रंग जो है कौन, दक्षिणी करेल या केवाल या पुरानी जलोढ़ मृदा का इसका रंग कैसा होता है, तो भूरा हल्का पीला, भूरा हल्का पीला। ठीक है, भूरा या हल्का पीला होता है। ठीक है, इसमें जो है जल ग्रहण करने की उच्च क्षमता पाई जाती है। ये जो है करेल, केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें जल ग्रहण करने की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है अत्यधिक उर्वरता होती है, जिसे हम लोग बांगर मृदा भी कहा जाता है। इसमें जो है क्या होता है, ये जो है गंगा के निचली तट पे है। ठीक है, तो इसमें जो है उर्वरता अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसमें उर्वरता क्या होता है, तो अधिक पाया जाता है। इसमें जो है उर्वरता क्या होता है, तो अधिक पाया जाता है। इसमें जो है बांगर मृदा भी कहता है, इसको जो है हम लोग बांगर मृदा भी कहते हैं। इसको बांगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बांगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। तो करेल या केवाल या पुरानी जलोढ़ मृदा, इसका विस्तार रोहतास, औरंगाबाद, पटना, गया, ठीक है, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि तक ये फैला हुआ है। करेल या केवाल मृदा, इसका रंग हल्का भूरा और हल्का पीला होता है। इसमें जल का ग्रहण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। इसमें उर्वरता अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग जो है, इसको जो है बांगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग टाल मृदा, कगारी मृदा और बाल्थर मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कौन, टाल मृदा। दूसरा हम लोग देखते हैं टाल मृदा। दूसरा हम लोग देखते हैं टाल मृदा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं टाल मृदा। ये गंगा के दक्षिणी तट के सहारे पटना से लेकर जो है भागलपुर तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, ये टाल मृदा जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका फैला गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में यह जो है, यह गंगा के दक्षिणी क्षेत्र, गंगा के, ये हो गया हमारा गंगा के दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र तट के सहारे, ठीक है, तट के सहारे पटना से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है आपका, तो भागलपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार जो है पटना से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, तो भागलपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, भागलपुर तक फैला है। ठीक है, फैला हुआ है। और ये इसका जो है फैला हुआ है, ये जो है 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी
के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितना फैला हुआ है, इसका विस्तार 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पटना से भागलपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, भागलपुर तक फैला है। ठीक है, पटना से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, भागलपुर तक इसका फैला हुआ है। ठीक है, कितनी चौड़ी पट्टी में, तो 8 से 10 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। ठीक है, यह मृदा अत्यधिक उर्वरता और मोटे कण वाली मृदा होता है। ये जो मृदा होता है अत्यधिक उर्वरता वाला मृदा होता है, क्योंकि गंगा के ये आपका दक्षिणी क्षेत्र में, इसीलिए उर्वरता ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है उर्वरता की मात्रा अधिक पाया जाता है। ठीक है, अधिक पाया जाता है, इसमें उर्वरता की मात्रा अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसमें उर्वरता की मात्रा अधिक पाया जाता है। मोटे कण वाली मृदा है, यह जो है मोटे कण वाली मृदा भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम मोटे कण वाली मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मोटे कण वाली मृदा भी कह सकते हैं। कौन मृदा को, ये टाल मृदा को। ठीक है, और इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग जो है धूसर कलर का होता है। ठीक है, इसका रंग जो है, इसका जो रंग होता है धूसर कलर का होता है। ठीक है, धूसर कलर, इसका रंग क्या होता है, धूसर होता है। ठीक है, इसका कलर का रंग क्या होता है आपका, तो इसका धूसर कलर का होता है। ठीक है, ये कहाँ फैला हुआ है आपका, तो पटना से लेकर जो है भागलपुर तक जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें उर्वरता की अधिक मात्रा पाया जाता है, इसे हम जो है मोटे कण वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसका रंग जो है धूसर कलर का होता है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। चलिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, कौन सा मृदा, तो बालथर मृदा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कगारी मृदा पढ़ें। कगारी मृदा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बालथर मृदा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तीसरा में हम लोग कौन मृदा पढ़ते हैं, तो कगारी मृदा। तीसरा में कौन मृदा है, तो कगारी मृदा। ठीक है, कगारी मृदा। ठीक है, तीसरा कौन हो गया आपका, तो कगारी मृदा, जो गंगा के जस्ट नीचे में है। ठीक है, कगारी मृदा। इस मृदा का विकास जो है गंगा के दक्षिण तट, जो है दक्षिणी तट हो गया, गंगा हो गई, उसके दक्षिण तट हो गया, सोन, फल्गु और किउल नदी के प्राकृतिक तटबंध के संकीर्ण पेटी में यह जो है फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, इसका फैलाव कहाँ पे है, तो ये जो है गंगा के दक्षिणी तट पे सोन नदी, फल्गु नदी, किउल नदी के जो है प्राकृतिक तटबंध के संकीर्ण पेटी में फैला हुआ है। ठीक है, यह हल्की तथा भूरे रंग वाली मृदा होता है। यह जो है इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है। यह मृदा जो है भूरा रंग का होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है, तो इस मृदा का रंग भूरा होता है, भूरा कलर का। ठीक है, इस मृदा का रंग कैसा होता है, तो इस मृदा का रंग होता है आपका भूरा। ठीक है, इसमें चूना की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसमें चूना की अधिक मात्रा पाया जाता है, इसीलिए ये ज्यादा उपजाऊ मृदा है। कौन, कगारी मृदा। ठीक है, इसमें चूना की मात्रा अधिक पाया जाता है। ठीक है, अधिक पाया जाता है, चूना की मात्रा अधिक पाया जाता है किसमें, तो कगारी मृदा में। ठीक है, इसमें चूना की अधिक मात्रा पाया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा होता है, इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा होता है आपका, इसमें ज्वार, बाजरा। ठीक है, इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा होता है, अरहर, मक्का, जौ, सरसों। ठीक है, इत्यादि जो है होता है। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा होता है आपका,
तो अरहर, मक्का, ठीक है, जौ, सरसों, अरहर, मक्का, जौ, सरसों, इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा होता है? अरहर, जौ, मक्का, अरहर, जौ, मक्का, सरसों, ठीक है, सरसों, मिर्च इत्यादि का फसल होता है इसमें। किसमें? तो कगारी मृदा में, ठीक है। ये हम लोग समझ गए कगारी मृदा। कगारी मृदा जो है, इसका मृदा का रंग भूरा होता है। कलर कैसा होता है? इस मृदा का कलर भूरा होता है। इसमें चूना की अधिक मात्रा पाया जाता है, ठीक है, इसमें चूना की अधिक मात्रा पाया जाता है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, तो इसमें ये इसको जो है, ये जो है निम्न कोटि का मृदा भी हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादा पाया जाता है तो इसमें भी निम्न कोटि की मृदा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पाया जाता है तो निम्न कोटि होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो इसको निम्न कोटि का कह देते हैं। इस मृदा को निम्न प्रकार की मृदा भी कहा जाता है। देखिए, अगर यदि किसी मिट्टी में अगर यदि चूना पत्थर भी ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है, तो भी जो है निम्न क्वालिटी का मृदा भी कहा जाएगा, ठीक है। देखिए, उसको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग में रहना चाहिए हर चीज़, ठीक है। ज़्यादा भी हो जाएगा वो भी नुकसान होता है, कम भी हो जाएगा तो भी नुकसान होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बालथर मृदा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बालथर मृदा का विकास कहाँ से कहाँ तो फैला हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। ये हम लोग नोट कर लीजिए, ठीक। चौथा कौन सा आ गए हम लोग? बालथर मृदा, ठीक है। चौथा हम लोग बालथर मृदा, चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बालथर मृदा, ठीक है। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में ये भी मृदा है। तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र के मैदान के सीमांत तथा छोटा नागपुर के पठार से मध्य से संकीर्ण पेटी पे इसका मृदा का विकास हुआ है, ठीक है। गंगा के दक्षिणी तट में भी है और छोटा नागपुर के पठार के बीच में है, ठीक है, इसका विस्तार है, ठीक। ये चीज़ समझ गए। इस मृदा का रंग पीलापन होता है, ठीक है, पीला होता है, लाल होता है, ठीक है। इसका जो है, इसका रंग कैसा होता है? पीलापन और लाल होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है? इस मृदा का रंग लाल और पीला होता है, ठीक है। इस मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल और पीला होता है, ठीक है। इस मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल पीला होता है, ठीक है। और इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होता है। इस मृदा की प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। इस मृदा की प्रकृति कैसा होता है? इस मृदा की प्रकृति कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, ठीक है। इस मृदा की प्रकृति कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ये बालथर मृदा की प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो पीला या लाल होता है, ठीक है। और यह मृदा क्या है? रेत और कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा में रेत मतलब बालू और कंकड़ की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो है जल ग्रहण करने की क्षमता कम पाया जाता है। इस मृदा बलुई और कंकड़ पाया जाता है। इस मृदा में रेत और कंकड़ की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इस मृदा में रेत और कंकड़ की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होता है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता
जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। जब जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है तो ये निम्न क्वालिटी की इसमें उर्वरता बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है उर्वरता निम्न उर्वरता वाली मृदा है। ठीक है, ये जो है जब जल ही ग्रहण कम करेगा तो निम्न उर्वरता वाली मृदा है। यह निम्न उर्वरता वाली मृदा है। ठीक है, यह निम्न उर्वरता वाली मृदा है। ठीक है, इसमें ज्वार बाजरा अरहर आदि अनाज की कृषि के लिए उपयोग में आया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है तो ज्वार बाजरा अरहर मोटे अनाज। ठीक है, इसका मुख्य फसल क्या है? इसका मुख्य फसल अरहर ज्वार और बाजरा। ठीक है, इसका मुख्य फसल क्या हो गया आपका तो अरहर ज्वार और बाजरा, क्योंकि इसमें जो है जल ग्रहण करने की क्षमता कम होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग निम्न क्वालिटी की मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लिए। बालथर मृदा, बालथर मृदा इसका रंग क्या होता है? लाल और पीला होता है। इस मृदा की प्रकृति कैसा होता है तो अम्लीय होता है। ठीक है, इस मृदा में रेत और कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होता है। इसीलिए इस मृदा को इस मृदा में निम्न उर्वरता मृदा भी कह सकते हैं। इसमें मुख्य फसल क्या क्या है? इसका मुख्य फसल कौन कौन सा है तो अरहर ज्वार और बाजरा। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं बिहार को दक्षिणी पठारीय मृदा, बिहार की दक्षिणी पठारीय मृदा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिहार की दक्षिणी पठारीय मृदा। ठीक है, हम लोग 3 भागों में बिहार की मृदा को बांटे थे। उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा और दक्षिणी बिहार की पठारीय मृदा। ठीक है, तीसरा में हम लोग आ जाइए दक्षिणी पठारी मृदा। ठीक है, दक्षिणी पठारी मृदा हम लोग पढ़ते हैं। इस मृदा का विकास बिहार के दक्षिणी स्थित क्षेत्र पठारी भाग में हुआ है। ये पठारी भाग है, छोटा नागपुर के पठार से ये पठारी भाग में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, ये संकीर्ण पेटी में भाग में पाया जाता है। ये जो है संकीर्ण पेटी के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में लाल और पीले रंग की मृदा को देखने को मिलता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है आपका लाल और पीला रंग की मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है लाल और पीला रंग की मृदा पाई जाती है। दक्षिणी पठारी मृदा में कैसा मृदा पाया जाता है तो लाल और पीला मृदा पाया जाता है। ठीक है, लाल और पीले कलर की मृदा पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है लाल और पीले कलर की मृदा पाई जाती है। इस मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी पठारीय मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस मृदा का विकास बिहार के दक्षिण में स्थित पठारी भाग के संकीर्ण पेटी में हुआ है। इस मृदा का विकास जो है बिहार के दक्षिण में संकीर्ण पेटी में इसका विकास हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में लाल और पीले रंग की मृदा देखने मिलता है। ठीक है, इसमें जो है लाल और पीले रंग की मृदा देखने को मिलता है। ठीक है, इस मृदा को जो है दो भागों में बांटा गया। 2 भागों में कौन कौन से बांटा गया है तो लाल और पीला मृदा। ठीक है, लाल और पीला। ठीक है, पहला हो गया लाल और पीला और दूसरा हो गया आपको लाल और बलुई मृदा। ठीक है, दूसरा हो गया आपका लाल और बलुई मृदा। ठीक है, दूसरा हो गया आपका लाल और बलुई मृदा। ठीक है, दक्षिणी पठारी मृदा का विकास यहाँ हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पठारी क्षेत्र है तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, लाल और पीला, और दूसरा हो गया लाल और बलुई। ठीक है, दोनों अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं लाल और पीला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। ठीक, इसको नोट कर लिए। अब हम लाल और पीला मृदा पढ़ते हैं। ठीक है, लाल और पीला मृदा। इस मृदा का निर्माण जो है आग्नेय या रूपानी चट्टानों के विघटन या वियोजन से हुआ है। इस मृदा को जो विकास हुआ है लाल एवं पीला मृदा का विकास। ठीक है, लाल एवं पीला मृदा का विकास
ठीक है। लाल और पीला मृदा जो है आपका ये क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लाल और पीला मृदा जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है, लाल या पीला मृदा, ठीक है। लाल और पीला मृदा जो है आपका इधर से इधर क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ से यहाँ क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लाल या पीला मृदा, ठीक है। लाल और पीला मृदा जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में लाल और बलुई मृदा पाया जाता है, ठीक है। लाल एवं उसको बलुई मृदा, ठीक है। ये हो गया लाल और पीला मृदा, ये हो गया लाल और बलुई मृदा, लाल और आपका बलुई मृदा, लाल और बलुई। ये कैमूर वाला क्षेत्र है, ये आपका कैमूर वाला क्षेत्र है, ठीक है। लाल और बलुई मृदा। ये हो गया आपका गया, औरंगाबाद, जमुई, ये सब नवादा वगैरह क्षेत्र में क्या पाया जाता है, लाल और पीला मृदा, ठीक है। इसमें जो है ग्रेनाइट, नीस और जो है शिष्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहता है इस मृदा में, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। यह जो है बिहार, बांका, जमुई, गया, औरंगाबाद, नवादा ऐसे पठारी भाग में ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। इस मृदा कहाँ कहाँ विस्तार है, तो बिहार के इसका विस्तार जो है आप लोग देख लेते हैं। इस मृदा का विकास कहाँ है, तो आपका जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, ठीक है। जमुई, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, मुंगेर इत्यादि क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ आपका कौन, लाल और पीला मृदा, ठीक है। लाल और पीला मृदा। इसमें लोहा की प्रधानता के कारण जो है इसे लाल कहा जाता है। ये लाल मृदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है। इस मृदा में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इस मृदा में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इस मृदा में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल और पीला है, ठीक है। इसमें मुख्यतः जो है बहुत उपजाऊ होती है, इस मृदा उपजाऊ होती है। इस मृदा में उर्वरता अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस मृदा को उपजाऊ मृदा कहते हैं। इसीलिए इस मृदा को उपजाऊ मृदा भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य फसल कौन कौन सा है, इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा होता है आपका, तो मक्का, जौ आदि, मक्का, जौ, मक्का, जौ। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा होता है, मक्का, जौ और मोटे अनाज की कृषि की जाती है। इस मृदा में जो है मक्का, जौ और मोटे अनाज। मक्का, जौ और मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है, इस मृदा में। तो क्या है, दक्षिणी पठार की मृदा को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। कौन, एक हो गया लाल बलुई मृदा जो आपका ये कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है, और दूसरा हो गया आपको लाल और पीला मृदा जो आपका जो है जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, मुंगेर इत्यादि क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। इस मृदा में लोहे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस मृदा में उर्वरता अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस मृदा का उपजाऊ मृदा भी कहते हैं। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा है आपका, तो मक्का, जौ, मोटे अनाज खेती की जाती है, ठीक है। मैं
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लाल और बलुई मृदा। लाल और बलुई मृदा, ठीक है, लाल और बलुई मृदा। लाल बलुई मृदा, ठीक है। दूसरा हो गया आपका लाल और बलुई मृदा, ठीक है। इस मृदा का विकास रोहतास और कैमूर में हुआ है, ठीक है। यह मृदा रोहतास और कैमूर में पाया जाता है, ठीक है। यह मृदा जो है रोहतास और कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। इस मृदा में बालू की अधिकता के कारण जो है यह निम्न उपजाऊ होता है, ठीक है। यह मृदा में जो है बालू अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको निम्न प्रकार की मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। यह मृदा में आपका बालू अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस मृदा को निम्न मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बालू अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बालू में अधिक खेती भी नहीं हो पाएगा अधिक, तो इसीलिए जो है इसको निम्न प्रकार की मृदा भी कहा जाता है। यहाँ मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। इसमें बालू पाया जाता है, इसीलिए इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। इस मृदा में मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो ये था हमारा आज का मृदा का क्लास, हम लोग पढ़ चुके हैं सब पूरा टोटल। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बिहार की मृदा को जो है सबौर कृषि महाविद्यालय के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन 3 भागों में? उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा और दक्षिणीय पठारी बिहार की मृदा, ठीक है। उत्तरी बिहार की मृदा को हम लोग भी 4 भागों में बांट के पढ़े थे। कौन कौन? तो पर्वतीय अपशिष्ट प्रकार की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा, उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर, उसके बाद चौथा क्या, नवीन जलोढ़ मिट्टी और या तो खादर मिट्टी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद दक्षिणी बिहार की मृदा को भी हम लोग 4 भागों में बांटे थे। कौन कौन भाग में? तो बालथर मृदा, करेल या केवाल मृदा, उसके बाद ताल या मृदा, उसके बाद कगारी मृदा, उसके बाद दक्षिणी पठारीय मृदा को भी हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़े थे। कौन कौन भाग में? तो लाल या पीला मृदा और दूसरा लाल या बलुई मृदा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का बिहार की मृदा के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए जो आपका बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ईटीसी एग्जाम का तैयारी कर रहा है, ठीक है। और जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।